ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह है यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की अनेक हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी के जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड, इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है कलयुग में जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये जो साप्ताहिक राशिफल हैं ये एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग नहीं बन सकते, जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर में होंगे 13 अक्टूबर को, ऑलरेडी आ चुके होंगे पहले, और 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। 12वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर में है तो विदेश से पैसा आ सकता है, विदेश संबंधित चीज़ों में लाभ मिल सकता है। और गजकेसरी योग बनना और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठना भी अपने आप में अच्छा है। यहाँ से दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे जो लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन प्राप्ति के नए नए मौके आपके लिए खुलेंगे। और राहु का प्रभाव, राहु की दृष्टि भी बताती है कि विदेश से पैसा, अचानक से पैसा और अचानक से नए नए मौके धन प्राप्ति के लिए आ सकते हैं। चंद्रमा का 11वें घर में आना अपने आप में कई अधूरे कार्यों को पूर्ण करता है और एक प्रकार से एक बड़े लाभ की ओर भी इशारा करता है। तो आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांत स्वभाव का रहिएगा, अदरवाइज ठीक है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, जॉब चेंज करने के लिए भी अच्छा टाइम है। बिजनेस में थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को थोड़ा सपोर्ट करिए, इसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा शांत रहिए। ऐसा लग रहा है कि अशांति बहुत है और ये आगे चलकर भी प्रभावित करेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा अपने व्यक्तित्व को पॉजिटिव रखिए। अभी लगता है कि बहुत जल्दी होप हार जाते हैं और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। विदेश से कुछ लाभ मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप विदेश संबंधित काम करते हो तो लाभ मिलेगा। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर यानी कि कर्क में आ जाएंगे, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, यहाँ पे वो विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, लेकिन जैसे मैं हर बार बताता हूँ, विपरीत राजयोग चंद्रमा का कोई बहुत विशेष नहीं होता। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक एवं शारीरिक। हाँ, विदेश के कुछ कार्य अभी भी, जैसा मैंने कहा, कुछ पूर्ण होने की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका कोई विदेश का कार्य, कोई फंसा हुआ पैसा, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, क्योंकि यहाँ से वो 6ठे घर को भी देखेंगे, तो वो कार्य पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा और स्पेशली किसी को बताइएगा मत कुछ अच्छा होने भी वाला हो तो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने पुराने कार्यों को पूर्ण कर लीजिए, वरना काम फंसेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा होपफुल रहिए अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी सोच बहुत नकारात्मक रहेगी यहाँ पे। लव लाइफ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के मूड, उनके चरित्र, उनके नेचर, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अभी लग रहा है कि वन साइडेड चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा आपको उनको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स,
आपके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है और यहाँ पे वो बहुत खलेगी। स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों का दर्द, इन्फेक्शंस और कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में 12वां घर ही बली है। कुछ बहुत बड़े खर्चे आपके हफ्ते के इस भाग में हो सकते हैं। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा माना जाता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी होने के नाते लग्न भाव में आना अच्छा नहीं होता। ये फिर से दिखाता है कि खर्चे बढ़ेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष भी बन गया और राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए चंद्रमा, तो ये टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा ईजी नहीं दिख रहा। पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, मन बहुत ग्रसित रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, फोकस नहीं कर पाएंगे। केतु चंद्रमा साथ में है तो ग्रहण दोष है लग्न में, फिजिकल थोड़ा सा इंजरीज के योग बनते हैं, मेंटल अनस्टेबिलिटी के योग बनते हैं, और खर्चे परस्पर बढ़ते रहेंगे। तो हफ्ते का ये वाला भाग भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, मन नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा, और एक बार किसी सोच में डूब गए तो उससे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि केतु के साथ में है तो इस टाइम को अगर थोड़ा अध्यात्म साधना आदि की तरफ लेके जाएंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है, ठीक है, कोई बुरा नहीं दिख रहा, कुछ नया काम मिलता है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पर काम करना पड़ेगा। बहुत एस्पेक्ट्स हैं जो अभी भी आपके क्लियर नहीं है और ये आगे चलकर बहुत दिक्कत देगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए ना कि वीकनेस। अभी ऐसा ही लग रहा है कि एक दूसरे की वीकनेस है। वैवाहिक जीवन बैलेंस की बहुत कमी रहेगी। छोटी सी बात अचानक से बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रूप धारण कर सकती है। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, पैर के रोग तंग करेंगे, कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है। हफ्ते का ये भाग भी खर्चे बहुत दिखा रहा है। अचानक से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, अचानक से कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, और एक प्रकार से ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, किसी पर भरोसा इस टाइम पे बिल्कुल मत कीजिएगा, और खाने पीने का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। 18 तारीख को रात के 10 बजे चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे और आपके धन स्थान में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, या फिर कहिए मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे तुला में, और 18 तारीख को गुरु का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी धन स्थान में है और यहाँ से अष्टम को देख रहे हैं, यानी कि फिर से विदेश से पैसा, और 12वें और 8वें का मिलन यानी कि गुप्त धन आपका बढ़ सकता है। यहाँ पे वो नीच के शुक्र के साथ भी हैं। ये भी अंकित करता है कि पैसा तो आएगा क्योंकि शुक्र है, लेकिन नीच के शुक्र दूसरे भाव में और चंद्रमा का प्रभाव और वक्री शनि का प्रभाव, पैसे को इन्वेस्ट करने से बचिएगा, किसी को पैसा उधार देने से बचिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि नीच के ग्रह एक ऑलरेडी दूसरे घर में है। यहाँ पे चंद्रमा आ गए जो ऑलरेडी चंचलता चपलता दिखाते हैं वाणी में, और यही जो शुक्र है वो तीसरे घर के स्वामी भी है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बनेगी, बढ़ेगी, और वक्री शनि का प्रभाव विषदोष भी लेकर आता है। तो हफ्ते का जो भाग है ये अपने वाणी पर बहुत आपको अंकुश लगा कर रखना है, अदरवाइज कई प्रकार की प्रॉब्लम संग कर सकती है। कम बोलिएगा, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, कार्य क्षेत्र में भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और कुटुंब में तो बहुत ध्यान देना है। घर में कोई भी बात कर रहे हो 10 बार सोचिएगा कि इसका अर्थ क्या निकल सकता है, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अभी जो मैंने कहा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बड़े स्तर पर दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो मन में बात है उसको रखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम भी है उसको भी सामने रखिए। ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में कोई काम मत पकड़ लीजिएगा जो कर नहीं पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा पैशनेटली कंपैशनेटली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। थोड़ा सा भी आपने ईगो से बात करी ना, वहीं पे दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर के
प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए और उनके पीओवी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। अभी लग रहा है कि आपका जो सोचने का तरीका ना बहुत वन साइडेड है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन की बहुत कमी है और यहाँ पे लैक ऑफ फोकस भी रहेगा। तो अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाइए, अपने फोकस को बढ़ाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, आंखों दांतों की प्रॉब्लम, कफ रोग और जिनको डायबिटीज़ है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बनिए, पूरे हफ्ते खर्चा बहुत रहने वाला है, लेकिन आपका कुछ भी कार्य विदेश से संबंधित अटक रहा था वो कार्य पूर्ण होगा और विदेश से लाभ भी यहाँ पे आपको बहुत प्राप्त होंगे। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है और शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।